राम राम जी, राम 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 जी, जय 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 राम। श्री वीना जी। सबको राम एक राम। आज आप पाठ कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, मेरे को खांसी हाँ बहुत जी, मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देती हूँ। हाँ कर जी, बहुत खांसी उठ रही है। हमने 115 तक पढ़ा था ना राम लंका राम कांड में। जी, हाँ, सबको राम राम। ठीक ठीक है। हाँ जी, 115 नंबर दोहा तक पढ़ा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानौ महासायक चारु चापम नमामि रामं नाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम मंगल भवनीय मंगलकारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लंका कांड दोहा नंबर 115 से पढ़ रहे हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी होय तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आओ देखन चरित उदार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। तो पिछले सब श्लोकों में शिव जी का की स्तुति चल रही थी। शिव जी ने श्री राम जी की स्तुति की और उन्होंने यही कहा कि अब हे कमल नयन, हे दीना बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर सदैव निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के आरक्षण हैं और तुलसीदास के इष्ट देव इष्ट प्रभु हैं और भय का नाश करने वाले हैं। और शिव जी यह कहकर विनती कर चले गए और उन्होंने कहा कि जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब मैं सागर आपकी उदार लीला देखने जाऊंगा। तब तक मैं राम राम का जाप करते हुए अपनी असीम समाधि में चला जा। परिविनती जब शंभु सिधाई तब प्रभु निकट विभीषण आई नाई चरण सिर कह मृदु पानी विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से क्या कहा उन्होंने, हे शारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुन। पीछे सबने बारी बारी सब देवताओं ने उनकी वंदना की। कागभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं कथा, शिव जी ने स्तुति करी, सब देवी देवताओं सब देवताओं ने की, इंद्र ने की, सबने स्तुति की। अब विभीषण जी ने और विभूषण जी उनकी उनको विनती कर क्या कह रहे हैं आगे वो, सकुल सदल प्रभु रावण मारे पावन जस त्रिभुवन विस्तारे दीन मलिन हीन मति जाति मोह पर कृपा की बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा। इतने सुंदर विनती की है विभीषण पर। उन्होंने कहा कि आपने कुल और सेना सहित रावण का वध तो किया ही किया है, पर साथ में आपका त्रिभुवन में बहुत ही सुंदर और पवित्र यश फैला है। क्यों? क्योंकि आपने मुझ दीनहीन, क्योंकि मुझे तो देश निकाला कर दिया था, लंका से निष्कासित कर दिया था मेरे भाई ने, लात मार के मुझे भेज दिया था मेरा अपमान करके। मेरे पास तो कहीं जाने की, शरण ग्रहण करने की कोई भी जगह नहीं थी, पर मैं आपकी शरण में आया। हे प्रभु,
आपने मुझे, हे त्रिभुवन के स्वामी, आपने मुझे शरण दी और मुझ दीन, पापी और बुद्धिहीन और जातिहीन, क्यों, मैं तो राक्षस जाति का हूँ, मैं तो जातिहीन हूँ, बहुत प्रकार से आपने मेरी पर की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिय समर श्रम छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मोदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र की और वहां चलकर स्नान की, इससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वाल्मीकि को दीजिए। विभीषण को चाहे एक बार बहुत पहले इच्छा थी राज्य प्राप्त करने की, लेकिन उसको जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो उसको ग्रहण करने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब वो प्रभु से फिर विनती कर रहे हैं कि आप अब घर चलिए और अपने आप स्नान करके अपने आप को स्नान कीजिए और युद्ध की थकावट को दूर कीजिए और मेरे घर में चरण रख के मेरे उस घर को पवित्र कीजिए। और हे कृपालु, में जितना भी वो खजाना है, वहां का महल है, संपत्ति है, उनको आप एक बार देख लीजिए और प्रसन्नता पूर्वक सब बांधवों को दे दीजिए। मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वविघ्नाथ मोहि अपनाइए, मोहि सहित अवधपुर जाइए, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना ली, बस वो कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति महल चौबारे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे किसी तरह से बस अपना बना लीजिए, अपना लीजिए। और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर उधर वो कर, जब भी आप साथ ले भीषण की देखो कि संपूर्ण रूप से शरणागति और संपूर्ण समर्पण है विभीषण। जब वो जब हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जीव जब सब कुछ छोड़कर सब वो मोह माया के पर्दों को हटाकर काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर शत्रुओं को से दूर होकर जब शुद्ध विशुद्ध मन और पवित्र मन से निर्मल होकर शुद्ध भावनाओं और विचारों के साथ जब प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु भी उसको अपनी दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, अपनी चरनी शरणी प्रदान कर देते। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम शरण हमें कहा है कि तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ, एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पापों को नाश करूंगा और अपनी शरण में प्रदान कर। यहाँ ये बड़ी बड़ी भाव दिखाया कि पूर्ण समर्पण के साथ कह रहे हैं कि आप मुझे उनका साथ दीजिए। और विभीषण जी की कोमल वचन सुनते ही दीन दयाल दोनों विशाल नेत्रों प्रेम आश्रु पल भर आए। प्रभु निहाल हो गए अपनी चरण शरण में अपने भगत को देखकर, विभीषण की बातें सुनकर उसके उधर निहाल हो गए और उनके नेत्र में से दो प्रेम अश्रु निकल। दोहा 116 का तोर को सुग्रह मोह सब सत्य वचन सुभ्रात, भरत दशा सुमिरत मोही निष्कल्प संजात, तापस वेश गात त्रस जपत निरंतर मोहि, देखो बेगी सो जतनी करु सुखा निहुर तोहि, जीते अब जाऊंगो जीत न पाऊंगी, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु तुम पुलक शरीर, करे कलप भरी राज तुम मोहि सुमेरु मन माही, पुनि मम धाम पहाई, जहाँ संत सब जाय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, दशरथ अजर हारी,
दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही, ये बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान। तपस्वी के वेश में कृष्ण, जो बहुत दुबले हो गए हैं, शरीर से निरंतर मेरा नाम जपता रहे। सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा हाथ में तुमसे अनुरोध करता हूँ कि यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊं। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, बार बार रोमांचित हो रहा है, उनका मन बार बार धड़क रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य मन में मेरा निरंतर स्मरण करती, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ संत जाते। मनुष्य इस जगत में जितना मर्जी रम जाए, धन में रम जाए, खुशियों में रम जाए, काम को छोड़कर कहीं भी उसको सुख और खुशी प्राप्त होती है, लेकिन उन सबको छोड़कर सबसे बड़ा सुख और आनंद तो केवल प्रभु के चरणों में और प्रभु का स्मरण करना। तभी उन्होंने बोला कि तुम कल्प भर कर राज्य करना, कल्प भर राज्य करना, पूरे कल्प। इसको चिरंजीव होने का उन्होंने वरदान दी और मन में मेरा निरंतर स्मरण करते हुए अपनी, फिर तुम मेरे जब कल्प खत्म होगा, समाप्त होगा, विश्राम होगा, प्रलय आने पर जब सब मेरे पास आ जाएंगे, मेरे धाम में आ जाएंगे, मेरे अंदर समा जाएंगे, तुम भी तब मेरे को पा जाओगे जहाँ पर सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहि पद का धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्गुण निर्मल गुणों का बखान कर विभीषण जी हर्षित कर भगवान की कृपा के जो धाम है उनके श्री चरण पे कर लिए। और उनको देखकर सभी उनके वचन सुनकर, उनके विनीत भावना सुनकर, विनय सुनकर सभी वानर और भालू हर्षित हो गए और सभी ने आके चरण पकड़ लिए और उनके निर्मल का बखान। बहुधि विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, क्या कहा? चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई बरषम पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरषे दिए बने अंबर सबही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आपका आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दो। जोई जोई मन भावै सोहि लेहि, मणिमुख भीलि धारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है,
मनियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। दोहा नंबर 117। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु जोई सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत में, राम कृपा नहीं करें तसी, जसि निश केवल प्रेम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते, जिन्हें वेद नीति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बांदरों के साथ अनेकों प्रकार के विरोध करते हैं। और शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम पर। इसलिए चाहे आप योग करो, चाहे जप करो, चाहे दान करो, चाहे तप करो या यज्ञ करो या कोई व्रत और नियम करो, सबसे पहले भगवान के चरण अनन्य प्रेम और श्रद्धा का होना अनिवार्य। यहाँ शिव जी ने साफ साफ शब्दों में उमा भवानी को, पार्वती माता को बताते हुए हम सबके लिए संदेश दिया है, हम सबको आज्ञा दी है कि जब सबसे पहले अपना अटल विश्वास और श्रद्धा भगवान के चरणों में और अनन्य प्रेम करो उस प्रभु से। ऐसा ऐसा प्रेम जो संसार के किसी भी के साथ नहीं होता, उससे बहुत ऊपर उठकर दिव्य प्रेम की भावना रखती है। प्रभु के साथ वैसा अनन्य प्रेम करते हैं। और जो जब तक दान करने से भी जिनको भगवान प्राप्त नहीं होते, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, वैसा प्रेम ये निश्चल वानर और भालू और ये विभीषण जी और जो उनके भक्त हैं वो सब प्राप्त कर रहे। उन पर विश्राम करती हूँ 117 दोहे पर। ठीक है, वैसे तो समय है 5 मिनट और है, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे बाकी का। राम श्यामल कोमलांगन, सीता समारोपित वाम भागम, मानव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। सबको राम राम जी, राम राम।